अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गोइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे काम करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। मे बी आप सब लोग ये समझते हो कि पता नहीं कोई मैथमेटिक्स स्टार्ट कर लिया है। ये एक्चुअली मैथमेटिक्स नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट्स के ही पार्ट्स हैं जिनमें ये ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आज हम करेंगे थोड़ी सी डिस्कशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। एक है एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल से ही आपको समझ आ रही होगी कि इसमें हमें एक्चुअली लॉजिक्स लगानी है। ठीक है, जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स नॉर्मल ज़िंदगी में भी लगाते रहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ कि जैसे हम कुछ चीज़ लेने जाएं किसी शॉप से, ठीक है, वो हमें कहे कि अगर आपका बिल 5000 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम आपको क्या देंगे, कुछ 5% या 10% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, एक तो आपके जो आइटम्स आपने ख़रीदने हैं उसकी अमाउंट जो है वो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो आइटम्स आप ख़रीद रहे हैं वो 10 से ज़्यादा हों और आपका बिल भी 5000 से ज़्यादा हो। ठीक है, लॉजिक लगाया ना मैंने, कंडीशंस लगाई। तो ये हमारे पास कुछ इसी तरह की लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। प्रैक्टिकली काम को जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसमें एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर्स हैं। तो अडोब ड्रीम वीवर को मैंने किया हुआ है ओपन। टाइटल टैग के बाद स्क्रिप्ट टैग एज़ यूजुअल जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, और बॉडी टैग के बाद भी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। ये लें जी, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर लिया, टाइटल टैग के बाद भी और बॉडी टैग के बाद भी। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मुझे चाहिए। मैंने कहा y मेरे पास है 20 और z बराबर है 5 के। ठीक है, y बराबर है 20 के और z बराबर है 5 के। अब इन वेरिएबल्स को कॉल किस तरह से करेंगे? सबसे पहले जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो है मेरे पास एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर में हम एंड का यूज़ करेंगे लॉजिक लगाने के साथ। ये कुछ लॉजिक मैंने लगाया है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑपरेटर्स को। ठीक है, ये एंड है। तो ये एंड ऑपरेटर्स सबसे पहली टाइप है इसकी जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इवेल्युएट कहा, क्यों? ताकि ये स्ट्रिंग ना बन जाए ब्रेक टैग की वजह से। क्लियर है? कहा कि y जो है ग्रेटर देन है 15 से। ठीक है, 2 कंडीशंस मैं लगा रही हूँ। एक यहाँ पे कि क्या y बड़ा है 15 से, सॉरी लेस देन है 15 से, क्या y 15 से छोटा है, या फिर दूसरा मैंने कहा कि क्या जो z है वो बड़ा है 10 से। दोनों कंडीशंस मैंने ऐसी लगाई हैं जो शायद दोनों ही ट्रू नहीं है। ठीक है, ना तो y जो है वो लेस देन है 15 से और ना ही z जो है वो ग्रेटर देन है 10 से। तो अब हम इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। सेव का तरीका तो आपको बहुत दफ़ा सिखाया हुआ है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से मैंने इसको सेव कर लेती हूँ। मिनिमाइज़ करते हैं इसको। ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम की फ़ाइल। इसको गूगल क्रोम पे कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद मेरे पास आया आंसर फॉल्स का। ठीक है, फॉल्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना तो y छोटा है 15 से और ना ही z बड़ा है 10 से। ओके, अब यहाँ पे कंडीशंस एक और अप्लाई करके देख लेते हैं। पे अब एक कंडीशन लगाई मैंने दोबारा से कि क्या y छोटा है 25 से। वाकई छोटा है क्योंकि ये 20 है। ठीक है, लेस देन है ना 25 से, और z मैंने कहा ग्रेटर देन है 4 से। वाकई में ही ये ग्रेटर देन ही है। ठीक है, z की अमाउंट, इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। अब आंसर आना चाहिए हमारे पास ट्रू। आंसर हमारे पास ट्रू ही आ गया। ठीक हो गया। पहले जो कंडीशन लगाई वो दोनों ही गलत थी इन वेरिएबल्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो उसने कहा फॉल्स। ये दोनों ही ठीक थी, उसने कहा ट्रू। अब इन दोनों में से एक गलत है। देखें, y जो है मैंने कहा वो छोटा है 15 से। ठीक है,
उसने कहा, उसने क्या कहना है एक्चुअली, y वाकई में ही छोटा है, ठीक है, 15 से। दूसरा मैंने कहा कि क्या z बड़ा है 4 से, तो ये हमारी कंडीशन सही है, z वाकई बड़ा है 4 से, ठीक है। y जो है वो छोटा, लेकिन z तो हमारे पास, ये बिल्कुल कंडीशन ठीक है ना, क्योंकि z की वैल्यू ग्रेटर देन ही है ना 4 से। इस मतलब ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है। आंसर देखते हैं क्या शो करवाता है। रिफ्रेश। उसने कहा फॉल्स, जबकि इसमें से एक कंडीशन हमारे पास बिल्कुल ट्रू थी, एक कंडीशन रॉन्ग थी, लेकिन आंसर आया फॉल्स। तो इट्स मीन कि एंड ऑपरेटर्स में अगर एक लॉजिक जो आप लगा रहे हो उसमें अगर एक कंडीशन भी आपकी रॉन्ग है तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा, ठीक है। ये थे हमारे पास एंड ऑपरेटर्स। पहले मैंने दोनों रॉन्ग लिखे, आंसर आया फॉल्स, बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने दोनों सही लॉजिक लगाया, उसने कहा ट्रू है। अब मैंने एक कहा गलत, एक सही है, उसने कहा आंसर आपका फिर भी फॉल्स आएगा। हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, ठीक है, फिर आपको आंसर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज़ आपको फॉल्स ही मिलेगा। ये हमारे पास थी एंड कंडीशन, ये वाली जो चीज़ है रिप्रेजेंट कर रही है एंड को। अब वही कंडीशन मैंने, ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑपरेटर को। ये था एंड ऑपरेटर, ये है और ऑपरेटर। कंडीशन ये ऊपर वाली ही मैंने फिर से लगाई है, एक मेरे पास रॉन्ग है और एक मेरे पास राइट है। y जो है वो छोटा है 15 से और z बड़ा है 4 से। आप इनमें देख के खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि y छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। इसका मतलब ये गलत है मेरे पास 15 वाला, और z वाला जो है मेरे पास बिल्कुल ठीक कंडीशन है। सेव करके आंसर देखते हैं। रिफ्रेश, आंसर आ गया ट्रू। एंड ऑपरेटर में जब एक कंडीशन रॉन्ग थी एक राइट थी तो आंसर फॉल्स आया, लेकिन जब मैंने और ऑपरेटर का यूज़ किया, एक मेरे पास रॉन्ग थी एक मेरे पास राइट थी, लेकिन आंसर आ गया ट्रू। इट्स मीन, अब ये भी एक डिफरेंस है कि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अगर एक भी रॉन्ग है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। लेकिन और ऑपरेटर्स में अगर एक गलत भी है, दूसरा लॉजिक ठीक है आपका, तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये और ऑपरेटर्स हैं। अब मैंने एक कंडीशन लगाई है कि y लेस देन है 15 से और z जो है वो ग्रेटर देन है 10 से। अगर हम ऊपर वैल्यू देखें तो ना तो y छोटा है 15 से, ठीक है, 20 अमाउंट है, बड़ा है, ना ही z बड़ा है 10 से बल्कि छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यू है और यहाँ पे मैंने 10 लगाई है। सेव करते हैं कि और ऑपरेटर्स में क्या ये रॉन्ग ही है, दोनों रॉन्ग हैं तो रॉन्ग ही हैं। जी गाइस, अगर हमारी लॉजिक एंड ऑपरेटर्स में दोनों ही कंडीशंस रॉन्ग लगाई हैं तो आंसर रॉन्ग है। अगर और ऑपरेटर्स में लगा रहे हैं तब भी रॉन्ग है, एंड में लगा रहे हैं तब भी रॉन्ग है। अब मैंने एक और कंडीशन लगाई है कि y लेस देन है 25 से और z ग्रेटर देन है 4 से। वाकई में ही y छोटा ही है 25 से और z बड़ा ही है 4 से, तो आंसर मेरे पास आ गया ट्रू। तो एंड और ऑपरेटर्स, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? अगर दोनों कंडीशंस रॉन्ग हैं दोनों में तो आंसर फॉल्स है, अगर दोनों ठीक कंडीशंस हैं तो ठीक है, यानी कि ट्रू है। लेकिन एंड ऑपरेटर्स में अगर एक भी रॉन्ग है तो आंसर रॉन्ग है, लेकिन और ऑपरेटर्स में अगर एक कंडीशन भी आपकी ठीक काम कर रही है तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। जी गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेटर्स। ये जो एक्सप्लेनेशन का साइन आपको नज़र आ रहा है ये नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा कि नहीं है y छोटा 15 से, यानी कि y छोटा नहीं है 15 से, y छोटा नहीं है 15 से। आंसर तो 20 है ना इसका, y की वैल्यू 20 है, तो क्या ऐसा है कि 15 से छोटा है? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि वो बड़ा है, तो ये भी यही कह रहा है ना नहीं है, इट्स मीन ट्रू है। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? ट्रू। मैं ब्रेक टैग यहाँ पे ऐड करके डिफरेंस बताने लगी हूँ।
दो टैग मैंने ब्रेक के और ऐड किए हैं। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें नॉट ऑपरेटर्स में मैंने इसको कहा कि क्या नहीं है y छोटा 15 से। उसने कहा बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं, वाकई में ही छोटा नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास है नॉट ऑपरेटर्स। अब मैंने उसे एक और कंडीशन लगा के कहा कि क्या नहीं है y छोटा 25 से। ठीक है, अब मैंने कंडीशन को चेंज कर दिया है कि क्या y 25 से छोटा नहीं है, जबकि छोटा ही है। 20 है ना, वैल्यू y की वैल्यू है 20, तो क्या ये छोटा है कि बड़ा है 25 से? छोटा है ना। अब मैंने उसको कहा नहीं है छोटा, तो कंट्रोल एस करते हैं, उसने आंसर क्या शो करवा दिया, ट्रू, क्योंकि मैंने उसे बोला था नहीं का कि क्या नहीं है 25 से छोटा। ठीक है, 25 से तो वो छोटा है, तो नहीं की वजह से उसने आंसर क्या कह दिया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको एंड और नॉट ऑपरेटर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। अपना तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।